इस संदेश कुछ स्टडी मटेरियल्स यूज़ करके मैंने इसको तैयार किया था। और आज का संदेश का शीर्ष एफ्रेम की ज़िंदगी। एफ्रेम का ज़िंदगी का मतलब हमारे भाई एफ्रेम नहीं, परंतु एफ्रेम दादाजी की ज़िंदगी के बारे में आज हम सीखना चाहते हैं। और एफ्रेम हमारे मध्य में एक बहुत बड़े आदर्श का एक पात्र के रूप में बाइबल में हमें सिखाते हैं। तो आज उन्हीं कुछ वचनों से आज के इस स्टडी को हम ले जाना चाहते हैं। तो आइए पहले आयत को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 41 उसके 50 से लेकर के 52वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 41, 50 through 52। यूसुफ के दो पुत्र ओन से याजक पोतीफेरा की बेटी असानत से जन्मे। यूसुफ ने अपने चेटे का नाम यह कहकर मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरा पिता के सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यहाँ कर एफ्रेम रखा कि मुझे सारा दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। परमेश्वर ने फलवंत किया है। इस वचन जो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यूसुफ को दो पुत्र परमेश्वर ने दिए। दोनों पुत्रों का नाम इधर जिक्र किया गया है। जेठा का नाम मनश्शे और दूसरा का नाम एफ्रेम। एफ्रेम का नाम का मतलब उसके 52वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, दूसरे के नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। दुख भोगने के देश में परमेश्वर हमें फलवंत करने के लिए आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें, क्लेश और कठिनाइयां आ सकती है, परंतु हमारी विश्वास, हमारी आसरा कहां पे है? क्या हमारी आसरा और विश्वास परमेश्वर में है? तो इस वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे, इसमें लिखा है दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। वो देश की खासियत क्या है कि वो दुख भोगने वाली देश है। दुख का देश, हर तरीके से दुखों से मिटा हुआ, दुखों से जुड़ा हुआ, दुखों से जुड़ा हुआ, दुखों से भरा हुआ, हर तरीके से क्लेश से भरा हुआ एक देश। परंतु उस देश, जिस देश में कठिनाइयां, मुसीबतें और बहुत सारी चुनौतियां जब सामने रहेगी और उनके आसपास रहेगा, परंतु एक भक्त को कहने के लिए एक चीज है कि मेरे परमेश्वर के नाम से, मेरे परमेश्वर के कारण से, भले ही मेरे चारों ओर कठिनाइयां भी है, मेरी जिंदगी में कठिनाइयों से होकर गुजरना भी पड़े, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे साथ होने के कारण मैं निश्चय फलवंत होगा। मैं निश्चय फलवंत होगा। ये यूसुफ के अनुभव है। यूसुफ के अनुभव से अपने दूसरा बेटा का नाम एफ्रेम रखा कि मैं फलवंत होगा, मैं फलवंत हो चुका हूं। कारण क्या है? कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कारण यह नहीं है कि मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल है। कारण यह नहीं है कि मैं अच्छे देश में है, परंतु उसके ठीक विपरीत मैं ऐसे देश में है कि किसी भी हालात में ऊपर नहीं आ पाऊंगा। ऐसे जगह में है कि आर्थिक मंदियों से भरा हुआ है, मेरे जिंदगी कोई आशा नहीं रहेगा, उम्मीद रखने के लिए कोई आसरा तक नहीं है, कोई चारा तक नहीं है। ऐसे एक देश में यूसुफ कह रहा है कि मेरा परमेश्वर के कारण, मेरा परमेश्वर मेरे साथ होने के कारण मैं निश्चय उस देश में फलवंत होगा। इस सुंदर एक कहानी इस एफ्रेम की जिंदगी से हम लोग सीख सकते हैं। और एफ्रेम आज हमारे लिए एक आदर्श के रूप में हमारे मध्य में खड़ा है। एफ्रेम की जिंदगी में वो दूसरा बेटा था, परंतु परमेश्वर ने कुछ आशीषें उनके लिए रखे थे। एफ्रेम की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से, मुसीबत की दौर में जन्मा हुआ एक पुत्र है, परंतु परमेश्वर उनके पिता के साथ होने के कारण उनके जिंदगी में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष ठहराए थे। तो पिछले हफ्ते हम लोग सीख रहे थे कड़वापन की जड़, और उससे हम लोग सीख रहे थे कि पहलौठा का स्थान, उसकी अहमियत क्या है, वो हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे। आज इसी व्यक्ति के जिंदगी से हम कुछ लोगों को सीखना चाहते हैं। आप मेरे साथ उत्पत्ति 48वीं अध्याय 17 से लेकर के 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 48वीं अध्याय 17 से लेकर के 20 तक, जेनेसिस 48, 17 through 20। ऐसा लिखा है, जब यूसुफ ने देखा कि मेरा पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता के हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि
एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनुष्य के सिर पर रख दे। इधर मैं एक चीज बताना चाहता हूं। एक ऐसे समय आया जहां पे यूसुफ अपने पापा के पास अपने दोनों बेटों को ले गए और उस पापा के हाथों से आशीष मांगने के लिए अपने दोनों बेटों को पापा के सामने रखे। और पापा ऐसे बैठे हैं, तो पापा के दाहिने हाथ जिस जगह आती है, यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मान के चलिएगा मेरे पापा मेरे साथ सामने हैं, यूसुफ के पापा मेरे सामने है। यूसुफ के पापा याकूब उनके दाहिने हाथ की ओर अपना बड़ा बेटा मनश्शे को रखे और उनके बाएं तरफ दूसरा बेटा एफ्रेम को रखे, ताकि पहलौठा का आशीष जो वाकई में एक पहलौठा है उसको मिले। परंतु याकूब जब परमेश्वर की दर्शन प्राप्त किया, परमेश्वर की अगुवाई में आशीष करने के लिए लगा, तो उसने हाथ फेर कर आशीष करने लगा। इतना तक कि जैसे ही हाथ फेर लिया तो क्या हो गया कि अब जो दाहिने हाथ में बड़ा जटा पुत्र होना है, अब वही दाहिने हाथ के नीचे एफ्रेम जो दूसरा है उसको खड़ा किया और जो पहलौठा है उसको बाएं हाथ का आशीष। ऐसे आशीष जब देने लगा तो पापा की आशीष मांगने देने से पहले यूसुफ ने कहा, पापा ऐसा नहीं, ये जटा है इसलिए मैंने इसको आपके दाहिने हाथ की ओर रखा, खड़ा किया हूं। परंतु पापा कह रहे हैं, उसके पिता ने कहा, नहीं सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी। यानी इधर मनुष्य जेठा से भी एक बड़ा मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे भी अधिक, छोटा भाई एफ्रेम इससे भी अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी, उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। तो आज इधर से मैं अपना संदेश ले जाना चाहता हूं। एफ्रेम भले ही वो छोटा था, परंतु परमेश्वर की नजरिए से उसको एक ऐसी आशीष मिला जो जेठा को, पहलौठा को मिलना था। परंतु एफ्रेम की जिंदगी में हम देख पाएंगे जैसे आशीष करने लगे तो वो कह रहे कि पहलौठा मनुष्य से भी बढ़कर इससे भी उससे भी बड़ा एक जाति बनेगा, एक महान जाति उत्पन्न होगा। परमेश्वर की असीम आशीष का एक विवरण इधर हम देख पाएंगे। 20वीं आयत, फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एफ्रेम और मनुष्य के समान बना दे। और उसने मनुष्य से पहले एफ्रेम का नाम लिया। पिछले हफ्ते हम मनन कर रहे थे, एसाव पहलौठा होने के बावजूद भी एसाव की स्थान छल से याकूब ने पहलौठा का स्थान को प्राप्त किया और एसाव उसको नजरअंदाज कर दिया था, उसके पहलौठा का स्थान नजरअंदाज कर दिया था। और उस पहलौठा का स्थान नजरअंदाज करने के बाद याकूब के जिंदगी में जो परमेश्वरी आशीष अपने बेटे देख लिए, अब हम देख पा रहे हैं यूसुफ समझ गया कि पहलौठा के स्थान में कितनी बड़ी आशीष छिपा हुआ है। यूसुफ समझ गया कि पहलौठा के स्थान की अहमियत क्या है और यूसुफ वाकई में उसके पहलौठा मनुष्य को वो ही आशीष दिलाना चाहता था। परंतु परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की योजनाओं को जानने वाला याकूब वो वही पहलौठा का आशीष एफ्रेम को दिया और ऐसे आशीष देते वक्त एफ्रेम को पहलौठा बनाकर आशीष देते हुए हम देख पा रहे हैं। तो पहला आशीष क्या है कि एफ्रेम जो दूसरा था, छोटा था, उसको परमेश्वर ने पहलौठा का स्थान बना दिया। और दूसरा आशीष यह है कि वो बहुत तादाद में, बड़ी मात्रा में वो बढ़ेगा, एक बड़ी जाति बनेगा, अपने भाई से भी बढ़कर वो एक बड़ी जाति बनेगा। तो एफ्रेम भले ही वो उस पहलौठा का आशीष प्राप्त करने योग्य नहीं था, परंतु हाथ फेरने के कारण उसको पहलौठा का आशीष उसे मिला है। मैंने उन दिनों में कहा था कि हाथ फेरने की अहमियत क्या है। याकूब हाथ फेरते वक्त एक क्रॉस के आकार में उसने हाथ फेरा, इस कारण जो दूसरा था वो पहलौठा हुआ,
जो पहलौठा था उसका नंबर फिसल कर छोटा हो गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर ने चुना। कैसे? क्रॉस के कारण। कैसे? इसी क्रॉस के कारण। हम इसके योग्य नहीं थे। पहलौठा कौन है? इजरायली लोग। पहलौठा कौन है? यहूदी लोग। उन लोगों को छोड़कर परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हमारे बिना वे लोग उस परमेश्वर के उस आनंद में प्रवेश ना करें। हालेलुया। उस क्रूस के कारण, यीशु मसीह जिस क्रूस पर मरे, उस क्रूस के कारण हमें एक ऐसी सौभाग्य मिला कि यहूदियों को पहलौठा का स्थान था, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे चुने कि परमेश्वर अपना बेटा बना लिए। आज हम ऐसे स्थान पे हैं कि पहलौठा के स्थान पे हैं कि हमारे बिना, आप लोग याद होगा कुछ महीने पहले मैंने संदेश लिया था। वो संदेश किस चीज का था बोल सकते हैं? एक विश्वास के बारे में। हमारे विश्वास की अहमियत क्या है और उस विश्वास के हमारी विश्वास क्या है कि हमारी विश्वास आनंद में प्रवेश करने के लिए, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए। उस दिन मैंने कहा था हमारे विश्वास की अहमियत यह है कि इजरायली लोग, हमारे पूर्वज लोग, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ऐसे महान वीर लोग, वे लोग भी अभी हमारी बात जो रहे हैं कि कब आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा, ताकि उनका उद्धार में वो प्रवेश कर पाए। हालेलुया। ऐसे ही एक आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं। आगे हम बढ़ेंगे। एफ्राइम, आपको योग्य नहीं थे, आप तो इसके इतनी बड़ी आशीष का योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उस क्रॉस के आकार में उनको आशीष करने के कारण एफ्राइम की जिंदगी में एक नई आशीष ले आ सकता था। मान के चलिएगा, अगर मैं याकूब के स्थान में है तो मैं क्या करता? एफ्राइम को हटाकर मनश्शे को खड़ा करता और मनश्शे को हटाकर उसी जगह पर एफ्राइम को खड़ा करता और देन उसको आशीष करता हूं। परंतु याकूब एक दीर्घ दर्शन को प्राप्त करके उनको जो जातीय व्यक्ति था, जातीय, आप ध्यान से सुनेंगे 17वीं आयत में अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि यूसुफ ने देखा कि मेरा जो पहले आयत में हम पढ़े थे उस 41-50 में, आका के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ को 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपरा के बेटी आसनत से जन्मे। यानी ये यहूदी वंशज नहीं है, यहूदी वंशज नहीं है, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से जो जातीय गैर यहूदी वंशज से जन्मा हुआ, इन दोनों पुत्रों को याकूब आशीष करते वक्त, उनको स्वीकार करते वक्त, उनको अपना बेटा मानते वक्त, याकूब एक बड़ी दर्शन के रूप में वो कह रहे हैं, बेटा आपको स्थान बदल के आशीष देना उत्तम है, परंतु आशीष दे नहीं पाऊंगा। आपको आशीष मिलना है, क्रॉस करके ही मैं आशीष दे पाऊंगा। क्यों? याकूब बिन बोले एक बड़ी दीर्घ दर्शन के साथ नए नियम की कलीसिया को बता रहे हैं कि आप और मैं गैर यहूदी होने के बावजूद भी आपको परमेश्वर के स्थान में प्रवेश करना है, तो उस क्रॉस आकार में, क्रूस के सिवाय आप परमेश्वर के पास आप नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त करना है, उस क्रूस पर विश्वास किए बिना आप और मैं उस आशीष में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? यदि हमारे मध्य में ऐसा कोई है जो आज तक यीशु मसीह को जान नहीं पाए, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यीशु मसीह आपसे भी प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपको भी एक नई जिंदगी प्रदान करना चाहते हैं, परंतु एक ही जरिया है, एक ही मार्ग है। यीशु मसीह की उस क्रूस पर, बलिदान पर विश्वास करें और उनके उस बलिदान को अंगीकार करें और आपके जिंदगी में यीशु मसीह को आपके जिंदगी के उद्धारकर्ता के रूप में यदि आप स्वीकार करने योग्य है, आप स्वीकार कर सकते हैं, तो निश्चय आपको भी इस परमेश्वरीय अनंतता की आशीष आपको भी मिलने के लिए परमेश्वर एक राह बना के रखे हैं। आगे हम बढ़ेंगे। यूसुफ के द्वारा उत्पन्न हुआ एफ्राइम की जिंदगी में जो आशीष, एक पहलौठा का आशीष से मिला। दूसरा आशीष हम देख पा रहे हैं कि वो ऐसी बड़ी आशीष को प्राप्त किया कि वो अपने भाई से भी अधिक वो पहलौठा का स्थान और भाई से भी अधिक बढ़ने में, अनगिनत तरीके से बढ़ने में प्रभु उसको आशीष करने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 33-13वीं आयत से 17वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उधर मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ 17वीं आयत पढ़िएगा। ऐसा लिखा है ड्यूटेरोनोमी 33:17, वह प्रतापी है, मानो गाय की पहलौठा है और उसके सींग बनेले बैल के से हैं, उनसे
वह देश देश के लोग वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनुष्य के हजारों हजार है। जब मूसा आशीष कर रहा है, ये जो भाग है मूसा की आशीष है। अब मूसा आशीष करते वक्त अपने पूर्वज याकूब, अपने दादाजी जो याकूब ने आशीष किया, वही आशीष वही नजरिए से अब आशीष कर रहे हैं। आशीष करते वक्त वो कह रहे हैं कि ये प्रेम तुम लाखों लाख और मनुष्य हजारों हजारों में बढ़ जाएंगे और तेरे द्वारा अनेकों की आशीष जरूर होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके और मेरे पारिवारिक आशीष से बढ़कर, आपका और मेरा काम की आशीष से बढ़कर आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर यदि होगा तो निश्चय आप सीमाओं से बाहर, अपनी क्षमताओं से बाहर, अपनी सारी स्रोतों से बाहर परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी क्षमताओं से बाहर परमेश्वर आपको निश्चय आशीष कर सकते हैं। आपको आशीष करने के लिए आपकी पापा मम्मी कोशिश करेंगे, कभी वो विफल रह सकते हैं। आपको आशीष करने के लिए यदि आपकी कंपनी की काम कोशिश मेहनत करेगा तो नहीं होगा, कभी कभी विफल रह सकता है। बिजनेस में आसरा रखेंगे वो भी विफल रह सकता है, परंतु यदि आपकी आशीष यदि परमेश्वर रहेगा तो निश्चय आप आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। हम बढ़ने वाले हैं, हम निश्चय बढ़ने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदी कलीसिया के लिए। हम निश्चय हम बढ़ने वाले हैं, हम अनगिनत तरीके से, हम सीमाओं से बाहर हम बढ़ने वाले परमेश्वर की आशीष हमारे पर है। हालेलुया। एफ्रेम, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ एक आशीष आपको दिए है। यिर्मयाह पहले को इतिहास 12वीं अध्याय की 30वीं आयत, पहले इतिहास 12 के 30, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 12:30 ऐसा लिखा है, फिर एप्रैमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घराने में से नामी पुरुष 20,800 आए। एफ्रेम, आप तो साधारण इंसान था, परंतु परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आने के कारण अब क्या हुआ, एफ्रेम के घराने में से वीर लोग और अपने पितरों के घराने में से नामी पुरुष बाहर निकलेगा। यदि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ऊपर एक ऐसी आशीष है कि आप जरूर वीर बनने वाले हैं। यदि परमेश्वर की आशीष आप रहेंगे, आपके ऊपर रहेगा, तो आप साधारण लोगों से बढ़कर आप आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। हम वीर बनने वाले हैं, हम बढ़ने वाले हैं। हमारे मध्य में नामी पुरुष बाहर निकलेंगे। वो आपने नहीं सुना, हमारे परिवारों से नामी पुरुष बाहर निकलेंगे। इस संसार जानने वाले अभिषेक इधर से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। इस संसार जानने वाले, अंतरराष्ट्रीय स्तरों में काम करने वाले वीर लोग, नामी पुरुष इधर से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। कोई बहन मुझसे नाराज है, नामी पुरुष बोल रहा हूं तो मेरा मतलब, नाम का मतलब यह है, उसके कहने का मतलब यह है कि नामी स्त्रियों भी इधर से बाहर निकलने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की आशीष से हम बढ़ने वाले हैं। परमेश्वर की आशीषों से हम जरूर वीर बनने वाले हैं। हम लोग नामी लोग बनने वाले हैं। हम जरूर बाहर बढ़ने वाले हैं, फैलने वाले हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 48 के 10 में अगर आप पढ़ेंगे, इन सब आशीषों को प्राप्त करने के बाद, वीर होने के बावजूद भी, यदि आपके जिंदगी में नामी पुरुष होने के बावजूद भी, यदि हम लोग, यिर्मयाह 48 के 10, यिर्मयाह 48:10, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। यदि हमें एक वीर और युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया और हम युद्ध किए बिना, यदि हम अपने तलवार को उपयोग किए बिना अगर हम पीछे रखेंगे तो शापित हो जाएंगे। एफ्रेम की जिंदगी में आज हम उसकी जीवनी से हम लोग सीखना चाहते हैं। इतने चीजों में हम लोग ताली बजाने के लिए बहुत आशीषित था, परंतु एफ्रेम की जिंदगी एक उत्तम श्रेणी, उत्तम तरीके से उनके ग्राफ बढ़ते ही जा रहा था, परंतु क्या हुआ, एफ्रेम की जिंदगी में
एक बहुत बड़ा पतन हुआ। अब मैं इस संदेश इसलिए इधर लेना चाहता हूं, एफ्रेम के जिंदगी में जो पतन उनके जिंदगी में हुआ वो हमारे मध्य में किसी भी हालात में हमारे मध्य में ना आने पाए, हमारी जिंदगी में वो ना आने पाए। इसलिए आप मेहनत करना, परमेश्वर के राज्य में आप खड़े रहना अनिवार्य है। आज इन वचनों के साथ हम एफ्रेम की जिंदगी के दूसरी छोर की ओर हम चलते हैं। होशाय 7:8 अगर आप पढ़ेंगे, एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता था। इधर एक प्रॉब्लम हुआ। एफ्रेम आपके जिंदगी में बहुत बड़ी आशीष था, एक बहुत बड़ी बुलावट था, परंतु एफ्रेम आपके उस बुलाहट को आप भूलकर, नजरअंदाज करके अपने जिंदगी में क्या किया, उसने बहुत के देश देश के लोगों के मध्य में मिला जुला रहा। क्या हुआ? एफ्रेम की जिंदगी में एक अलगाव नहीं था। एफ्रेम की जिंदगी में एक अलगाव नहीं था। चलेगा भैया, हम उनके साथ चल रहे हैं, चलेगा। दारू पीने वालों के साथ हम बैठ रहे हैं, दारू तो हम थोड़ी पी रहे हैं, कोका-कोला पी रहे हैं भैया, अच्छी बात है, आपके नजर में वो अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर की नजर में वो अच्छा नहीं है, वो एक योग्य नहीं है। एक विश्वासी अपने स्थान को भूलकर, किसी भी हालात में आप उस स्थान को भूलकर नीचे की तरफ नहीं आना है। इस वचन में लिखा है, एफ्रेम आपके जिंदगी में पहला पतन का कारण क्या है? आप देश देश के लोगों के मध्य में मिला जुला रहा। आपके जिंदगी में अलगाव कभी नहीं हुआ। भैया मैं फ्रेंड के साथ घूमने गया था, जाइए, परंतु विश्वास को खेद नहीं पहुंचना। आप अपने जिंदगी में किसके साथ अपना सहभागिता जुटा रहे हैं, आप कोशिश करिए आपके जिंदगी में उस परमेश्वर की आशीष किसी भी हालात में आपको नष्ट नहीं होना है। मजाक उड़ाने के वालों के साथ बैठना बहुत मजा आता है, टट्टा उड़ाने वालों की जिंदगी उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, परंतु आप यह भी समझना कि कहीं ना कहीं आपकी आत्मिकता में, आपकी आत्मा में एक दाग लग जाए और परमेश्वर आपको अयोग्य गिन जाए। ऐसा ना हो। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना की गई है। चपाती बाइबल में एक ही जगह पर चपाती का शब्द है। चपाती इंडियन है नहीं मालूम, परंतु इधर तो लिखा है। एफ्रेम आप उल्टी ना की गई चपाती के समान, यानी हम रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते वक्त क्या होगी, हम लोग क्या करते हैं, पलट के डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ताकि दोनों तरफ से सेके। परंतु एफ्रेम आपकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, आपकी रोटी जो है पलटा नहीं किया, उसको उल्टा करके नहीं डाला, इसलिए एक जगह पर ज्यादा सेक और क्रिस्पी हो गया, काला हो गया, परंतु दूसरी तरफ से क्या हो गया, अभी भी कच्चा है। एफ्रेम क्या हुआ, आपके एक तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में काला हो गया, पर दूसरी तरफ अभी भी कच्चा है, अभी भी कच्चा है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ काला हो गया, खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, और दूसरी तरफ से अगर आप छुएंगे वो क्या होगा, हाथ में लगेगा। एफ्रेम की प्रॉब्लम क्या है, दोनों तरफ से सेका नहीं, इसलिए अब कहीं पे भी जाए सबसे लगे रहा, सब गंदगी से लगे रहा, सब सांसारिक चीजों से लगा रहा, कहीं पे भी जाए ये लगता ही रहता है, अलग नहीं हो पा रहा है, अलगाव बना नहीं पा रहा है अपने जिंदगी में। एफ्रेम उल्टी ना किया हुआ चपाती के समान, रोटी के समान है, डोसा के समान है। इसलिए क्या हुआ भैया, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती, एक तरफ से ज्यादा सेका हुआ है, काला हो गया है, और दूसरी तरफ से क्या हुआ है, कच्चा है। जो छुए सब कुछ लग जाएगा, जो छुए उधर ही लगा रहेगा, आप सबसे जुड़ा रहेगा, आपके अंदर एक अलगाव नहीं है। आज विश्वासी जनों से बोलना चाहता हूं, पाप से दूर रहना, गलत संगतियों से दूर रहना, मजाक उड़ाने वालों के साथ से दूर रहना उत्तम है।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर सेका ना हुआ भाग उससे लग जाए, हमारे अंदर से कहीं गलती से, भैया किसी कितने लोग बोलते हैं भैया गलती से फ्रेंडशिप करने के लिए गया था, उनके साथ मिला, सिगरेट पी लिया, गलती पाप करने लगे और गलती से उस रिश्ता में फंस गया। मास्टर जी कितने लोगों के बोलते हैं गलती से फंसा, जानबूझ के तो नहीं था, क्यों? सीखा नहीं हुआ था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ से सीखा हुआ रहना जरूरी है। मैं स्टेज में खड़ा होने बहुत घबराता हूं कभी कभी, विशेष करके मैं प्रचार करूंगा, इधर नहीं कहीं भी प्रचार करूंगा, बहुत डरता हूं क्योंकि कि मैं ऐसे बात ना बोलूं जो मेरे जिंदगी में ना हो। पहले मैं अपनी जिंदगी को बनाना जरूरी है, क्योंकि मैं आपके सामने अच्छा रहेगा परंतु परमेश्वर सामने बताया प्रभु हंसते रहेगा, बेटा तू क्या बोल रहा है, तू अपने आप को मजाक उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, तेरे स्थान को भूलना मत। बहुत डरे हुए, भय के साथ, कांपते हुए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए आने की कोशिश करिए। प्रभु मेरे अंदर और बाहर दोनों तरफ से सेका हुआ होना बहुत जरूरी है। सबसे सुंदर नाटक करने वाले कौन है मालूम है? फिल्म में हीरो हीरोइंस नहीं है, मैं कहता हूं कभी कभी विश्वासी गण भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि विश्वासी गण दिखावे में इतना सुंदर परम भक्त है, परंतु घर जाएंगे उनका भक्ति का पराकाष्ठा क्या है वो हम समझ पाएंगे। किस हद तक नीचे गिरेगा हम नहीं जानते। उनकी इधर तो स्तुतियों की बोल, स्तुतियों की आवाज, लफ्ज निकलती है, घर जाएंगे तो गंदे गालियों की नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं एफ्रेम हमें सिखा रहा है, एफ्रेम के जिंदगी में हम सीखना है कि भाई आप और मैं परमेश्वर के सामने ऐसे पका हुआ रोटी के समान रहना है, दोनों तरफ से सेका हुआ होना जरूरी है। एफ्रेम के लाइफ से हम लोग देख रहे हैं कि हर गंदगी से वो जुड़ा रहेगा। यहोशू की किताब 16-10वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, यहोशू 16वीं अध्याय की 10वीं आयत, जोशुआ 16:10, परंतु जो कनानी गेजेर से में बसे थे उनको एफ्रेमियों ने वहां से नहीं निकाला। परमेश्वर को आदेश दिए थे कि कहीं पे भी जाए, व्यवस्था विवरण 7:16 में हम देख पाएंगे, देश देश के जितने लोगों को तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाओगे। कि देश देश के जितने लोगों को तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, ना उनकी देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाओगे। परमेश्वर एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, उन चीजों से अलग होना भैया। ऐसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे देश वैसे मैं इंडिया में रहूंगा, इंडिया की वेश, और बाहर अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका की वेश, अफ्रीका जाऊंगा जैसे देश नहीं। भैया परमेश्वर कह रहे हैं आप जाने से पहले ना आप उस सब को नाश करना जरूरी है। आज हम नाश, ये पुराने नियम की कहानी है, परंतु आज मैं नया नियम के कलीसिया से कहना चाहता हूं, मैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपके सामने ऐसे बहुत सारी चीज आएगा, उन सबों को अपने दिल में मारना जरूरी है, दिल से अलग रखना जरूरी है। कहीं ना कहीं मिला हुआ मिश्रित एक जिंदगी बिताएंगे तो आपके जिंदगी में बहुत बड़े खाई में आप गिरने के समान आप नाश हो सकते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं इस एफ्रेम की जिंदगी में आया वो गलती क्या है। यहोशू 16:10 में हम लोग पढ़े हैं कि वो जो कनानी गजेर के देश में गए थे, उधर बसे, परंतु उस देश के निवासियों को नहीं निकाला, उनके साथ मिलजुल के रहने लगे, उनसे मिलजुल के उनके खाना, उनका पीना, उनकी शैली, उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषण, उनके रीति रिवाज, उनकी तरीके से सब कुछ करने लगे। तो क्या हुआ? एफ्रेम के जिंदगी की पहली पतन हम देख पा रहे हैं कि अलगाव नहीं रहा। दूसरे पतन का कारण क्या है? यशायाह 9 से 10 तक, यशायाह 9 अध्याय 9 से 10 तक। और सारी प्रजा को एफ्रेमियों और शोमरोन वासियों के मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंट
तो गिर गए हैं, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। एफ्राइम की दूसरी गलती क्या है? वो बहुत घमंडी थे। यशायाह 9, आइज़ाया 9 and 10। एफ्राइम की गलती की दूसरी गलती क्या है? वो घमंडी था, प्राइड। अच्छा, में लिखा है घमंड जो है नाश से पहले जाती है। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रैक्शन। नाश से पहले घमंड जाता है। तो इसके लाइफ में, एफ्राइम के लाइफ में क्या हुआ कि घमंड उसका कारण था। मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है, मुझे उन्होंने सम्मान नहीं किया, मुझे उन्होंने नाम नहीं लिया। घमंड का कारण, कुछ किए मुझे वो मिलना, घमंड। एफ्राइम, आपको जो कुछ आशीषें हैं, आशीष कहां से मिला? आपका खूबियत था? नहीं, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की योजना था। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप और मैं इधर किस लिए है? आप और मैं इस स्थान तक कैसे पहुंचे? क्या हमारा खूबियत? नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं इस स्थान में है तो परमेश्वर की योजना और उनकी आशीष, उनकी अनुग्रह होने के कारण हम इस स्थान में है। कभी घमंड नहीं करना, कभी घमंड नहीं करना। होशिया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, होशिया 7:11 से लेकर 12वीं आयत तक, उसके तीसरे पतन के कारण क्या है? एफ्राइम, एक होशिया 7:11 and 12। एफ्राइम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। ये पंडुकी क्या है? इंग्लिश में लिखा है डव, एक कबूतर के समान है, एक भोली कबूतर के समान है, जिसकी कुछ बुद्धि नहीं है। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर के चले जाते हैं। जब वे जाएं तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसे उनकी मंडली सुन चुकी है। तीसरा पतन का कारण क्या है? वो परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर वो मिस्त्रियों को और अशूर के पीछे चले गए। परमेश्वर ने कहा था, आप उस लाल समुद्र को पार करके आए, अब किसी भी हालात में आप वापस ना जाएं, उनसे व्यापार ना करें। परंतु एफ्राइम, आप जिस चीज को छोड़ दिए थे उस चीज को दोबारा आपने ले लिए। जिस संगति को छोड़ दिए थे, आपने दोबारा उस संगति में आ चुके। परमेश्वर की लोग परमेश्वर की आशीष को भूल गए, परमेश्वर की वो संगति को आप छोड़ दिए। एफ्राइम, आपके लाइफ की तीसरी पराजय के कारण क्या है? कि अपनी संगति भूल गए, अपनी संगति भूल गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या हम लोग जिस विश्वास में पहले दिन थे, आज भी वही विश्वास में है? जिस पवित्रता में हम लोग पहले दिन चलते थे, क्या आज भी पवित्रता में चलते हैं? कोई लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर जी मैं तो इधर इतना पवित्रता में चल नहीं पाऊंगा। मुझसे कितने लोग बोले हैं, इतना कट्टर विश्वास में चलना मुश्किल है। मैं उनसे बताया, तो बपतिस्मा क्यों लिए? बपतिस्मा लेते वक्त मैंने साफ से कहा था कि अलगाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। अलगाव नहीं बनाए रखेंगे तो आपके जिंदगी में परमेश्वर की आशीष बने नहीं रहेगा। इधर एफ्राइम की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? जो उसने छोड़ दिया था वही चीज को वो दोबारा ले लिया। परमेश्वर ने साफ से कहा, व्यभिचारी और कुत्ते स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। व्यभिचारियां और कुत्ते स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। अरे ये कौन सा जानवर स्वर्ग जाएगा? परंतु किससे लिए कुत्ता का नाम लिया? क्योंकि इसी कारण कुत्ता की एक बड़ी बुरी आदत है, वो उल्टी करेगा, उल्टी करने के बाद वो चिकन खाया होगा, अच्छा आहार खाया होगा, उल्टी करेगा, करने के बाद थोड़ा बाद दूर जाएगा, वापस आएगा, उसी को खा लेगा। सही है? हाँ, ऐसे करने वाले लोग स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। यदि आपने एक बार छोड़ दिए, दोबारा उस चीज की ओर हाथ ना बढ़ाए, उस चीज की ओर मन ना लगाए, अलगाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। एफ्राइम,
आपकी पतन की तीसरे कारण क्या है? आपने मिस्र और अशूरों से अपना अपना संगति बनाने प्रारंभ किया। नवी उसी अध्याय की 10वीं आयत, परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला। एफ्रेम, आप बहुत वीर थे ना, आप नामी लोग आपके मंदिर में थे ना, क्या हुआ? उसके पतन का कारण परदेशियों ने, गैर यहूदियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता। अनजाने में हुआ। सिमसोन के लाइफ में क्या हुआ था? वो गलती से अनजाने में वो उस स्त्री की गोदी में सोया, दलीला की गोदी में सोया। वो सोचा कि कुछ अच्छा होगा, थोड़ा विश्राम मिल जाएगा, परंतु जानता नहीं था कि वो परदेशी है, जानता नहीं था कि वो परमेश्वर के विरोध का है। आज कई लोग, हम में से कई लोग ऐसे कहीं गलती से जाकर के किसी की गोदी में बैठ गए होंगे, किसी की गोदी में सर लगाए होंगे, किसी चीजों में अपना हाथ बढ़ाए होंगे। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम अलगाव नहीं बनाएंगे, आप अनजाने में आपके बल को निकाल देगा, आपके टायर को पंचर कर देगा। इधर इसमें लिखा परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु एफ्रेम नहीं जानता, उसके सर में कहीं कहीं पके बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। एफ्रेम, पतन का कारण आपने अलगाव नहीं बनाया। अगला हम बढ़ेंगे चौथे अध्याय की, उसी पुस्तक के चौथे अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत, होसिया 4:4, 17 और 18। एफ्रेम मूर्तों की संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। वे जब दाख मधु पी चुकते हैं, तब वेश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। एफ्रेम, आपका पतन का चौथे कारण क्या है? वे लोग मूर्तों के संगी हो गए, मूर्तों को पूजा करने लगे, इसलिए कि, और इतना तक कि पूजा करते करते वेश्यागमन में, पाप में फंस चुके। मैं हमेशा कहता हूं, विश्वासीगण सतर्क रहना। आप जितना ऊंचे बढ़ेंगे, आपका स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स होना बहुत जरूरी है। आप जितना आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे, आपकी जो स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक छोटे विषयों में आप गिरेंगे ना, पैर फिसलेंगे, पहले सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ी में फिसलेंगे, तो क्या होगा? आप कहां पे आके रुकेंगे? निचले सर की पहले सीढ़ी में से गिरेंगे तो थोड़ा सा चोट लगेगा, परंतु सबसे ऊपर की सीढ़ी से आप गिरेंगे तो आपका चोट, आपका वो घातक भी बन सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एफ्रेम, आप तो वीर थे, आपके मध्य में नामी लोग थे, परंतु आपका पतन का जानकारी तक आपको नहीं था। अब क्या हुआ? अन्य जातियों के रीति रिवाज को ग्रहण करने लगा, इतना तक कि पाप में फंसने लगा। आज यदि ऐसे कोई पाप में फंसे हैं, शादी के बाहर, शादी करने के बाद, शादी से बाहर, या शादी से पहले गलत संगति में फंसे हैं, आज मन फिराव के लिए एक सुंदर मौका है। नहीं तो आपका पतन अनजाने में कहीं ना कहीं बहुत बुरा हो सकता है। पांचवें विषय, होसिया 8:12, 8:12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बात लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते थे। मैंने उनको बहुत सारे लाखों वचनों को लिख के दिया। आज अगर मैं इधर की भाषा में कहूंगा, मैंने को इतना संदेश सुनवाया यूट्यूब से लेकर के, चर्च से, उपवास प्रार्थना में, एरिया मीटिंग में, और क्या जाने आपको सीधा वचन लिख के दे दिया। इतने से लाखों वचनों को लिख के दिया, लाखों बार परमेश्वर ने आपको जताया, आपको चेतावनी दी है, फिर भी उसने उसको पराया समझता था। भैया, आपका संदेश बहुत अच्छा था, परंतु वो इनके लिए था, मुझे मेरे लिए नहीं। समझ रहे? वो उनके लिए, मेरे लिए नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इधर प्रचार करने वाले हर एक संदेश पड़ोसी चर्च के लिए नहीं,
हम सब के लिए है। किस लिए? एक दिन यीशु मसीह आएंगे, आपका आत्मिक वस्त्र दाग रहित, झुर्रियों के बिना, पवित्र एक श्वेत वस्त्र के साथ उनको मिलने हम जाने पाए, आपके जिंदगी निष्कलंक रहने पाए। बहुत कठोर रहेगा, इधर बोलने वाली जो प्रचार संदेश बहुत कठोर होगा, परंतु कदम रखिए भैया, परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे, परमेश्वर आपको साथ देंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। आप परमेश्वर में चलिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुरही फूके जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपको छोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक साथ स्वर्गीय स्थानों में उनसे मिलने के लिए हम जाने पाए। हालेलुया। एक भी गलतियां हमारे अंदर ना रहना। मेहनत करिए। कोई परफेक्ट है क्या? कोई परफेक्ट नहीं है। जो बोलने वाला मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, परंतु हर दिन परमेश्वर आपको बदलते रहा। एफएससी की किताब में हम पढ़ पाएंगे, एफएससी पहले दिया कि 13-14 में हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ना है। हम पवित्र आत्मा हमें हर दिन उनके वचनों के अनुसार हमें बदलते रहता है। तो उनके 5वीं गलती क्या है? परमेश्वर की वचनों को पराया समझा, परमेश्वर की संदेशों को, चेतावनी को और पराया समझा। इसलिए उनके लाइफ में बहुत बड़ा गलती हुआ। छठे विषय 9:7, दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के लिए के दिन आए हैं, और इज़राइल यह जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। उनको छठी गलती क्या है? वो परमेश्वर के भक्तों को निरादर किया, उन परमेश्वर के भक्तों को निरादर किया। एफ्रेम, आपका बुलावट क्या था? आप सबसे महान, आप वीर लोग, लाखों लोग आपसे युद्ध करने के लिए निकलेंगे, परंतु एफ्रेम, आपकी पराजय में का छठा कारण क्या है? कि वो परमेश्वर के भक्तों को निरादर किया, भविष्यवक्ताओं को निरादर किया, परमेश्वर के लोगों से वो दूरी बनाए रखे। इसलिए क्या हुआ? उनके लाइफ में बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ा हुआ। दूसरे इतिहास 30:10 अगर पढ़ेंगे, दूसरे इतिहास 30:10, इस प्रकार हरकारे एप्रेम और मनुष्य के देशों में नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें टट्टों में उड़ाया। परमेश्वर पहले 2 आयतों को पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि एक बड़ी बलि के लिए, उनकी परमेश्वर की उपासना के लिए बुला रहे, फसल बनाने के लिए बुला रहे, परंतु वो परमेश्वर के भक्तों को टट्टा उड़ा रहा था। क्या हुआ? उसके 7वीं गलती क्या है? भजन संहिता 78, उसकी 9वीं आयत। एप्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पेट दिखा दी। भजन संहिता 78, 9 and 10, 9, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने एक सुंदर मौका उनको दिया था। वे लोग वीर लोग थे, नामी लोग थे, उत्तम श्रेणी के युद्ध करने वाले लोग थे, परंतु एफ्रेम, आपके लाइफ में क्या हुआ? इतना बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी है, इतनी बड़ी बुलाहट आपके ऊपर था, परंतु 9वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, एप्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। क्या कारण? मैं इधर बताना चाहता हूं, अब सब लोग ध्यान सुनिएगा। 48वीं अध्याय, यिर्मयाह 48वीं अध्याय की 10वीं आयत में हम लोग क्या पढ़े थे? जो युद्ध करते हैं, जो युद्ध, यिर्मयाह 48:10, श्रापित है वो जो परमेश्वर के काम आलस से करता है। श्रापित है जो यहोवा के काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है, वो श्रापित है। एफ्रेम, आपकी गलतियों का एक कारण नहीं, 7 कारण, ऐसे बहुत सारे कारण बाइबल में हम पढ़ पाएंगे। समय के अभाव के कारण मैं नहीं लिया, 7 कारणों को मैं लिया, बस 7 कारण। बहुत सारे बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत सारी गलतियां हैं। एफ्रेम, आपके जिंदगी में इतनी बड़ी चुनौती का कारण क्या है? आपको इतना तक कि युद्ध करने के समय पर आप अपना तलवार लहू बहाए बिना आप अपने तलवार को बचाए रखे।
आप युद्ध नहीं किए और पीठ दिखाया, है ना। कभी कभी आत्मिकता में हमें हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है, भाई आगे थोड़ा मदद कर लेना, बस टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बस जी ये पहले ही बोलना, मुझसे नहीं होगा। परंतु ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको हथियार दिए, परमेश्वर आपको बुलाए, एक अभिषेक दिए, लहू बहाए बिना यदि आप अपना तलवार रखेंगे श्रापित हो सकता है। आज मैं नहीं चाहता हमारे मध्य से एक भी व्यक्ति ऐसे श्रापित हो जाए। पीठ दिखाएंगे तो कभी ना कभी प्रभु पकड़ेंगे। आज मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, आप सबको सुसमाचार बताने का मौका परमेश्वर ने दिए, प्रार्थना करने का मौका दिए, आराधना करने का मौका दिए, आप सबको चर्च आने के लिए गाड़ी भी दे दिए। फिर भी यदि आप परमेश्वर की इबादत करने के लिए नहीं आ रहे, फिर भी परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए आप अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मैं नहीं बोलना चाहता इस वचन को, बहुत डरावना है मेरे कलीसिया। मैं नहीं चाहता, कभी भी मैं दिल से भी नहीं चाहता कि मेरे जिंदगी में ऐसी कलीसिया हो जो ऐसा एक अनुभव से होकर जाए। परंतु एफ्रेम की जो गलती वो हमारी जिंदगी में ना आए, एफ्रेम की जो पतन हमारी जिंदगी में ना आए। एफ्रेम भाई के साथ अपना जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है। वो कह रहे भैया मेरे अंदर ऐसी गलतियां था, आपने जता दी, आपने चेतावनी दी है, धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मुझे मिलाकर मैं बोल रहा हूं, हम सब लोग परमेश्वर के भय में जीने के लिए, परमेश्वर की इबादत में जीने के लिए, परमेश्वर की काम करने में मन बढ़ाइए। अनॉइंटिंग, मैंने कल पिछले हफ्ते बताया, अपना स्थान नहीं भूलना, अपना अनॉइंटिंग नहीं भूलना, आपकी बुलाहट को नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए आपको और मुझे चुने हैं। यदि तलवार चलाए बिना, उपयोग किए बिना, यदि लहू बहाए बिना रखेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका परिणाम क्या है? दूसरे इतिहास 25वें अध्याय की 7वीं आयत 25:7, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इज़राइल अर्थात एफ्राइम को समस्त संतान के संग नहीं रहता। इतनी बड़ी पतन हो चुका, अब जब युद्ध का समय आ गया, एफ्राइम के साथ परमेश्वर नहीं है, एफ्राइम के संग परमेश्वर नहीं है, एफ्राइम के समस्त संतान के संग नहीं रहता। आपको और मुझे परमेश्वर ने आशीष दिए, आशीष अपने अगले पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक वो आशीष बहने पाए। ऐसा ना हो कि मेरी गलतियों के कारण मेरे बच्चे प्रभु से दूर हो जाए, मेरी अगली पीढ़ियां प्रभु से दूर हो जाए, मेरी कलीसिया प्रभु से दूर हो जाए, प्रभु हमारी कलीसिया से दूर ना जाने पाए। रोते हुए बताएंगे, प्रभु हमसे गलती हो गया, आप मुझे छोड़ना नहीं है, प्रभु मुझसे दूर ना ही होना, आपके साथ हमें चलना है। यिर्मयाह 7:15 में हम देख पाएंगे, जैसे मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे प्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। परमेश्वर बहुत बड़ा चेतावनी दे रहे हैं, जिसे एफ्राइमियों को दूर किया, ऐसे गलत राहों में चलने वाले सबको मैं दूर करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। आज सबसे कहना चाहता हूं, भैया चर्च आए, मेरे पत्नी आराधना करने दे, मेरे बच्चे आराधना करने दे, मैं ऐसे रहूंगा। होशियार से रहना, प्रभु की सन्निधि में आए, ये आराधना का जगह है, सबकी आराधना सुनने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपकी आराधना सुनने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपकी पत्नी की आराधना सुनने के लिए नहीं, आपके बच्चों की आराधना सुनने के लिए नहीं, आपके पति की आराधना सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर सबकी आराधना सुनने के लिए आया है। आप परमेश्वर के सामने गिड़ाते हुए आइए, प्रभु हमसे गलती हो गया, हमें छोड़ना नहीं है, हमें छोड़ना नहीं है। 78-67 में ऐसे लिखा है, भजन संहिता 78-67, फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एफ्राइम के गोत्र को ना चुना। जब अगला मौका आएगा, एफ्राइम आपको एक चांस नहीं मिलेगा, नहीं चुनेंगे परमेश्वर, नहीं चुनेंगे। मैं जानता हूं
आज के संदेश में तालियां मुझे नहीं मिलेगा, परंतु मैं जानता हूं स्वर्ग ताली बजा रहा है, कुछ लोगों की जिंदगी बदलते हुए। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा अपना कार्य इधर कर रहे हैं। मैं जानता हूं स्वर्ग में बड़ी आनंद हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग मन फिरा रहे हैं। हालेलुया। मुझे लोगों की ताली से बढ़कर स्वर्ग की ताली मुझे सुनना है। हालेलुया। स्वर्ग की ताली मुझे सुनना है। हालेलुया। जिंदगी बदलना है। प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझसे गलती हो गया, मुझसे गलती हो गया, मुझसे गलती हो गया। कितने लोग बोल सकते हैं आप तैयार हो जाइए? एफ्रेम की पतन हमारी जिंदगी में नहीं होना है। एफ्रेम की जिंदगी में जो हुआ ऐसा परिणाम हमारी जिंदगी में नहीं होना है। प्रभु उनको त्याग दिए। जब चुनने का मौका था प्रभु ने हमको नहीं चुना। इसलिए भजन संहिता 55, 51 उसके 11वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। 51:11 मेरे पाप के कारण मैं परमेश्वर से दूर हो गया। मैंने गलत संगतियों में फंस गया, मैंने गंदे चीजों में फंस गया, प्रभु के वचनों को नजरअंदाज कर दिया, संदेशों को मैं नजरअंदाज कर दिया, पराया समझा, प्रभु के भक्तों को मैं निरादर किया। इन सबों के कारण प्रभु आप मुझे छोड़ के चले गए। अगले मौका जब आए तो तुम्हें चुने नहीं। प्रभु मुझे माफ करना। ऐसे एक नौबत, ऐसी एक जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। प्रभु आपसे दूर होकर रहने वाली जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। प्रभु जी मुझे जीना है, प्रभु आपके साथ मुझे जीना है, मुझे जीना है। आपके सिवा में मुझे नहीं जी पाऊंगा। आपकी आत्मा को मुझसे अलग ना करना प्रभु, आपसे मुझे दूर नहीं होना। प्रभु मुझे जीना है, प्रभु आपके साथ मुझे जीना है। प्रभु मेरे तलवार मैं लहू बहाए बिना, मेरी सेवकाई किए बिना प्रभु जी किसी भी एक्सक्यूज को बताते हुए मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे दाम भी चुकाना पड़े, चाहे मेहनत भी करना पड़े, चाहे मैं अपने नींद को भी खोना पड़े, प्रभु मैं अपने विश्राम को खोऊंगा, परंतु मैं आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा। इस जिंदगी विश्राम करने वाली जिंदगी नहीं है। एक ही तो जिंदगी है। आत्माओं को जीतने के लिए हम कोशिश करना जरूरी है। एक ही तो जिंदगी है। हम मेहनत करते हुए प्रभु के लिए जीना कोशिश करिए, क्योंकि विश्राम आएगा। उस दिन हम विश्राम करेंगे। हमें अनंतता में हम विश्राम करेंगे। इधर विश्राम करने का समय नहीं है। एक ही तो जिंदगी है आत्माओं को जीतने के लिए। प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाए उस काम को निभाने के लिए प्रभु हम तैयार हैं। कितने लोग बोलेंगे आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे? प्रभु आपकी आत्मा से मुझे अलग नहीं करना। प्रभु तेरे सामने से मुझे निकाल ना देना। प्रभु आपके संग मुझे चलना है, आपके संग मुझे चलना है, आपके साथ मुझे चलना है। प्रभु एफ्रेम की जिंदगी मेरे अंदर नहीं आना। प्रभु उत्तम बुलाहट तो था, परमेश्वर की बड़ी आशीष तो था। स्थान बदलकर आपको पहलौटा बनाए, आपको आशीष दिए, दुगना आशीष दिए, परंतु तूने भूल गया। परमेश्वर के उन कामों को भूल गया। प्रभु आज उन संदेशों को इस संदेश को सुनकर मैं अपनी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी, कलीसिया की जिंदगी को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। कलीसिया मिलकर प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रार्थना का समय है। इसको निरादर मत करिएगा। आपका हृदय परमेश्वर के सामने टूटने पाए। लॉर्ड एक और मौका, एक और बार, चाहे मुझे दाम चुकाना पड़े, लॉर्ड आई एम हियर। चाहे मुझे दर्द सहना पड़े, आई एम हियर। प्रभु मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। प्रभु आपके काम के लिए मैं पहला स्थान में दूंगा। बताइए, कली से बताइए, प्रभु आपके स्थान के लिए मैं पहला स्थान दूंगा। मुझे उपयोग कीजिए।